साल भर का वक्त है विधानसभा चुनाव होने को और ऐसा माना जा रहा है कि पंचायत का चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार या सरकारी तंत्र कोई ऐसा खेल करना चाह रहा है कि आने वाले समय में यही प्रशासक ही गांव का विकास का पहिया आगे बढ़ाएंगे और अस्थायी रूप से जो पार्टी के विचारधारा से जो मौजूदा सरकार है उसके विचारधारा से जो मिलते हैं वही प्रधान रहेंगे। पहली बात तो ये है कि प्रधान का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रजातांत्रिक इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां पार्टी ने ग्राम प्रधान के लिए कोई सिंबल जारी किया हो। तो किसी पार्टी के सिंबल पर ना तो प्रधान चुनाव लड़ते हैं और ना ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। तो प्रधान पक्ष का और विपक्ष का नहीं है, प्रधान प्रधान है। दूसरी बात यह है कि प्रशासक की जो व्यवस्था है वो स्थायी व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था तब करनी होती है जब समय से चुनाव नहीं हो पाते हैं। तो चुनाव होने तक पद को खाली नहीं रखा जा सकता है। ग्राम पंचायतों को शून्य पर खड़ा नहीं किया जा सकता है। ऐसी शून्यता ना हो इसलिए प्रशासक बनाए जाते हैं। ये बहुत टेम्परेरी फेज है, बिल्कुल स्थायी नहीं है और ये स्थायी हो भी नहीं सकता है। प्रधानों पंचायतों के चुनाव तो कराने ही पड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पिछले पंचायत चुनाव में ही और व्यवस्था रहती है, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख। तो जो जिला पंचायत सदस्यों का पिछला अगर चुनाव देखा जाए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम जिला पंचायत सदस्य हुए थे। ज़्यादातर निर्दलीय या समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग जिला पंचायत सदस्य हुए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने आकलन किया कि पंचायत में उसकी स्थिति बुरी है और ऐसे में इसलिए चुनाव प्रभावित किया गया? इसका जवाब आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेना चाहिए और राज्य सरकार के प्रवक्ता से लेना चाहिए। प्रधान संगठन एक न्यूट्रल संगठन है जिसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है। हमारे जो पदाधिकारी हैं वो किसी पार्टी विशेष के न तो सदस्य हैं न पदाधिकारी हैं। बहुत ही न्यूट्रल तरीके से हम लोग काम करते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स से हमें मतलब नहीं है। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने ग्राम प्रधानों पर विश्वास किया है, उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है। तो इसलिए राज्य सरकार की जो पॉलिसीज हैं, राज्य सरकार की जो अपेक्षाएं हैं, उनको ग्राम प्रधान पूरी ईमानदारी से लागू करेंगे, उस पर अमल करेंगे। लास्ट सवाल हमारा ये है कि अगर जो प्रशासक हैं ये अच्छा कार्य करते हैं सर, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जब ये अच्छा कार्य करते हैं तो जिलों में तमाम समितियां होती हैं, समितियों के माध्यम से लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब चूंकि सरकार चाहती थी कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो, तो ऐसी कोई प्रक्रिया कर दी जाएगी कि जिले की समितियां निर्धारित कर देंगी कि लोगों का प्रधान कौन होगा और यही प्रधान रहेंगे। ये सब अनर्गल बातें हैं। ऐसी बातें करने वालों को अपनी बौद्धिक स्थिति की जांच करनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था की पाठशाला में बैठ करके कक्षा 5 के विद्यार्थी की तरह पढ़ना चाहिए और ऐसी बातें करके भ्रम पैदा करने वाले लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया इस तरह की बातें ना करें जिनका कोई सिर पैर नहीं है। ऐसी बातें हम लोगों को नहीं करनी चाहिए।